प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन विषय में पाठ संख्या 19 स्वच्छ घर स्वच्छ गांव। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमें अपना सामान स्वयं व्यवस्थित रखना चाहिए, चूँकि ऐसा करने से किसी वस्तु को ढूंढना आसान हो जाता है और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। हमें अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की स्वच्छता का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। अब इसी प्रकार का ये पूरा पाठ है और कहते हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है और स्वच्छता हमें आनंद देती है। स्वच्छता यदि होती है तो बीमारियां नहीं होती। हमें हमारे घर को भी स्वच्छ रखना है और साथ में हमने गांव को भी स्वच्छ रखना है। हमारे गांव को, हमारे शहर को भी हमें स्वच्छ रखना है। हम प्रारंभ अपने घर से करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा घर तो साफ सुथरा रहे लेकिन हमारा गांव या हमारा शहर गंदा रहे, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि घर भी स्वच्छ रखना है और हमारे गांव को भी हमें स्वच्छ बनाना है। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। स्वच्छ घर। मालती स्कूल से आकर अपना बस्ता, जूते, कपड़े आदि फैलाकर बैठ गई। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी अपना सामान स्वयं व्यवस्थित रखना चाहिए। इससे चीज़ें ढूंढने में समय भी खराब नहीं होता और मन भी खुश रहता है। यह आदत बन जाए तो सफाई स्वतः ही हो जाती है। स्वच्छता हमें अगर रखनी है तो कचरा नहीं होना चाहिए। और कचरा कब नहीं होगा? जब हम कचरे को फैलाएंगे नहीं। यदि हम कचरा पैदा ही नहीं करेंगे, कचरा फैलाएंगे नहीं, तो अपने आप ही स्वच्छता हो जाएगी। और सामान यदि हम अपना व्यवस्थित रखते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अचानक ही कोई सामान की ज़रूरत पड़ गई, व्यवस्थित रखा हुआ तुरंत निकाल लेंगे, नहीं तो तुरंत हमारे दिमाग पे दबाव पड़ जाएगा। फिर हम ढूंढेंगे, इधर भागेंगे, उधर भागेंगे और इस प्रकार से हमारा पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए जो अपना सामान स्वयं व्यवस्थित रखता है तो उसकी एक बहुत अच्छी आदत है और उसका विकास होता है, उन्नति होती है, उसकी तरक्की होती है। अब आप देखिए, ये दो प्रकार के आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये बिखरा हुआ कमरा है। आप देखो, यहाँ कुर्सी पड़ी है, एक कुर्सी के पास में एक शर्ट पड़ी है, यहाँ कोई चादर तौलिया पड़ा है, यहाँ कोई तकिया पड़ा है, ये मेज पोज भी उल्टा पड़ा है, सब कुछ अस्त व्यस्त। कितना गंदा लग रहा है आपको देखने में। और आप दूसरा देखिए, वही कमरा है, व्यवस्थित किया हुआ है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे अंदर प्रवेश करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए व्यवस्थित कहते हैं कि जो अपना सामान व्यवस्थित रखता है उसका जीवन भी व्यवस्थित हो जाता है। अब आप सोचिए और बताइए कि आपका सामान कौन व्यवस्थित रखता है? तो आप इसका उत्तर देंगे, मैं स्वयं और माताजी सहायता करती हैं। आपका सामान कौन व्यवस्थित रखता है? आप इसका उत्तर देंगे, मैं स्वयं अपना सामान व्यवस्थित रखता हूं और मेरी माताजी इसमें मेरी सहायता करती है। प्रश्न नंबर 2, आपका घर गंदा रहता है या साफ रहता है? हमारा घर साफ रहता है। आप यही उत्तर देंगे। आपके घर की सफाई में आप क्या योगदान देते हैं? मैं माताजी के साथ सफाई में योगदान देता हूँ, जैसे जूते चप्पल एक तरफ रखना, घर के जाले हटाना, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखना, मेज पोस और गुलदस्ते सही करना आदि। अब इसके बाद का हमारा टॉपिक है स्वच्छ गांव। मालती ने देखा कि आजकल टीवी, अखबार, रेडियो आदि में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर साफ सफाई की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मेरा घर तो हमेशा साफ रहता है। तो उसका ध्यान गया कि सभी नेता, अधिकारी, समाज सेवक और आम लोग अपने घर के साथ साथ गांव के सार्वजनिक स्थान, गलियां, सड़कों आदि की साफ सफाई के लिए आगे आ रहे हैं। सार्वजनिक स्थान वह स्थान होते हैं जिसका प्रयोग सभी लोग करते हैं, जैसे पार्क हो गया, कोई सार्वजनिक अस्पताल हो गया,
एक तो व्यक्तिगत अस्पताल होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, और एक सार्वजनिक हॉस्पिटल। तो उसमें सभी लोग उपयोग उसका कर सकते हैं। तो ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला, इसमें सभी नेता, अधिकारी, समाज सेवक, आम लोग सब अपने घर के साथ साथ गांव के सार्वजनिक स्थानों की, पार्क, कोई मंदिर है, कोई बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ऐसे सब सार्वजनिक स्थानों की, गलियों की, सड़कों की साफ सफाई में बढ़ चढ़ कर वो भाग लेने लग गए। देखिए किस प्रकार से यह सफाई का एक अभियान चल रहा है, जिसमें बड़े छोटे, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, महिला सब इसमें लगे हुए हैं और सब सफाई में पूरी योगदान कर रहे हैं और कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं। एक ये बहुत अच्छी आदत है और सफाई की आदत अपने जीवन में अपने को डालनी चाहिए। अगला इसमें प्रश्न है, क्या आपके मोहल्ले में सभी घरों में शौचालय हैं? तो इसका उत्तर होगा कुछ घरों में शौचालय नहीं है और अधिकांश घरों में शौचालय है। लगभग यही स्थिति होती है, गांव हो या शहर हो, कुछ घरों में शौचालय होते हैं, लेकिन कई ऐसे घर भी मिल जाते हैं जहाँ शौचालय नहीं होते। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के बाद में यह संख्या बहुत ही कम हो गई है, लगभग घरों में शौचालय बन गए हैं। दूसरा है प्रश्न है, जिनके घर में शौचालय नहीं है उनको क्या कठिनाई होती है? तो इसका उत्तर देंगे, जिन घरों में शौचालय नहीं है उन घरों के सदस्यों को काफ़ी दूर शौच के लिए जाना पड़ता है। बच्चों और महिलाओं को बहुत कठिनाई होती है। तो जिनके घर में शौचालय नहीं है निश्चित रूप से वो बहुत ही कठिनाई में रहते हैं, इसलिए घर में शौचालय होना बहुत ही आवश्यक है, एक प्राथमिक आवश्यकता है। सफाई क्यों? आगे का हमारा बिंदु है कि सफाई हमें क्यों करनी चाहिए। मालती ने अपनी दीदी के साथ मिलकर दोस्तों की एक टीम बनाई। किसी काम को मिलजुल कर जब समूह के रूप में करते हैं तो उसको टीम कहते हैं। वे घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखने और शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने लगे। उन्होंने सबको समझाया कि घर में कचरा पात्र रखें, उसमें ही कचरा डालें। अपने घर का कचरा गली में डालने से गली गंदी हो जाती है, ऐसे ही पूरा गांव गंदा होता है। गंदगी से बीमारियां फैलती है। कचरा पात्र का कचरा नियत स्थान पर ही डालें, यानी जहां कचरा डालने के लिए जगह निश्चित की गई है, स्थान निश्चित किया गया, उसी स्थान पर ही कचरा डालना। जैसे नहीं कि जहां मन किया वहां फेंक दिया। खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंकने से पशु उस प्लास्टिक की थैली को भी खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। अतः हमें खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में बिल्कुल भी डालकर नहीं फेंकना चाहिए। साफ सफाई से रहने पर मन भी प्रसन्न होता है। अभी जो इसमें एक विषय आया कि प्लास्टिक की थैली में खाने पीने का सामान नहीं डालना चाहिए। जितने भी गाय है और कोई आवारा पशु घूमने वाले हैं, गाय है और कोई सांड है जो इस प्रकार से घूमते हैं, गलियों में ज़्यादातर यही घूमते हैं, तो ये क्या करते हैं, खाने पीने का सामान इनको भूख लगी होती है वो खाते हैं, और जो थैली में होता है वो प्लास्टिक की थैली को भी साथ में खा जाते हैं। और इस प्रकार से बहुत सी ऐसी गायें हैं, ऐसे सांड हैं जो प्लास्टिक की थैलियाँ उनके पेट में इतनी ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती है कि उनकी उससे मृत्यु हो जाती है। इसलिए यदि आप प्लास्टिक की थैली में खाने पीने का सामान डाल के फेंक रहे हैं तो आप सोचिए कि आप किसी गाय या किसी सांड को मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय है, सांड है, कोई अन्य पशु भी उसको खा सकता है। तो आपको खाने पीने का सामान प्लास्टिक की थैली में कभी भी नहीं डालना चाहिए। अपने मन में आप पक्का निश्चय कर लीजिए कि मैं खाने पीने का सामान प्लास्टिक की थैली में डालकर कभी भी नहीं फेंकूंगा। आपके विद्यालय में कहाँ कहाँ सफाई की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर आप देंगे, हमारे विद्यालय में प्रयोगशाला के पीछे लॉन में और स्टोर रूम में सफाई की आवश्यकता है। ज़्यादातर क्या होता है कि विद्यालय में कोई स्टोर होता है, उसमें सामान अस्त व्यस्त ही मिलता है, तो वहाँ सफाई की आवश्यकता रहती है। और एक लॉन जहाँ बाग बगीचा लगाया होता है उसकी भी सफाई की ज़रूरत रहती है। और एक आप इसमें जोड़ सकते हैं जहाँ पीने के लिए, पीने के पानी के जहाँ नल लगे रहते हैं वहाँ भी सफाई की आवश्यकता लगभग रहती है।
आपके गांव या नगर में कहाँ कहाँ सफाई की आवश्यकता है? इसका आप उत्तर देंगे नालियों, कुछ गलियों, बच्चों के खेलने के मैदान, पार्क आदि में, तथा सार्वजनिक पानी के नल के आसपास सफाई की आवश्यकता है। अब आगे है सोचिए और लिखिए। आप और आपका परिवार आपके मोहल्ले और गांव की साफ सफाई रखने में क्या क्या योगदान कर रहे हैं? आप बैठ के आराम से सोचोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कितना योगदान कर रहे हैं, और हमारा योगदान नहीं है तो हमें करना चाहिए। तो आप इसका उत्तर देंगे मोहल्ले की साफ सफाई के लिए मेरे पिताजी सफाई कर्मी को बुलवाते हैं और उनके साथ छुट्टी के दिन स्वयं भी सफाई कराने में सहयोग करते हैं। मोहल्ले के सभी बच्चे भी कूड़ा कचरा इकट्ठा करके और घर से निकलने वाले कचरे को हम कचरा पात्र में डालने जाते हैं। तो हम कचरे को फैलाएं नहीं, तो ये बहुत बड़ा हमारा सहयोग होता है। अब देखिए कबाड़ के ठेले वाला, जो कबाड़ का सामान इकट्ठा करते हैं वो सफाई में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, क्योंकि वो पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। हमसे वो जो सामग्री लेकर जाते हैं उन सामग्री को वो अलग अलग करते हैं, प्लास्टिक है, लोहा है, कागज़ है, अखबार है, और फिर वो सब का सब पुनः चक्रण के लिए, रिसाइकिल के लिए जाता है और फिर से उनसे नई सामग्री बनती है। आप देखिए इस ठेले वाले का जो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कितना व्यवस्थित तरीके से इसने कबाड़ इस ठेले में जमाया हुआ है। अगला हमारा बिंदु है कचरा निस्तारण। कचरे को किस प्रकार से हम निस्तारण करें, कचरा कैसे समाप्त करें हम। मालती के मित्रों ने उन चीज़ों की सूची बनाई जो कचरे में फेंकी जाती है, फिर उस सूची को अलग अलग हिस्सों में बांटा। कैसे बांटेंगे? जैसे पहली सूची बनाई जानवरों को खिलाने लायक चीज़ें, जैसे सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना आदि। दूसरा वे चीज़ें जिसे कबाड़ी खरीद लेता है, टूटे हुए नल है, पाइप है, गत्ते हैं, अखबार है, टूटा फूटा कोई प्लास्टिक है। फिर दोबारा उपयोग में आ सकने वाली चीज़ें, जैसे खाली बोतल है, अखबार है, पुराने कपड़े आदि। फिर चौथा बचा हुआ बेकार कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे फूटे कप, प्लेट इत्यादि। इस सूची की सहायता से उन्होंने सभी को समझाया कि कचरे का निपटारा कैसे हमें करना चाहिए। गांव के कचरे के ढेर में पड़ी वस्तुओं की सूची बनाइए और इस सूची के आधार पर इन चीज़ों को बांटिए। प्लास्टिक की चीज़ें कौन सी होगी, कागज़ गत्ते आदि क्या है, कपड़े के टुकड़े, फिर कांच की वस्तुएं, खाने पीने की चीज़ें और अन्य सामग्री। तो आप जो इसमें सूची बनाएंगे तो उसमें जो सामग्री आएगी, तो इसका ए पार्ट है प्लास्टिक की चीज़ें, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लास्टिक चीज़ों में मिलता है प्लास्टिक की बोतल, लिखेंगे पहले प्लास्टिक की बोतल, खिलौने, टूटी हुई कंघी, पॉलीथीन, खाली पेन, बटन, खराब ब्रश आदि। दूसरा है कागज़ गत्ते आदि। तो इस सूची में आप लिखेंगे थैलियाँ, पुरानी कापी, अखबार, पैकेट के डिब्बे, कापियों के गत्ते, जूते के डिब्बे आदि। तीसरा है कपड़े के टुकड़े। आप इसमें लिखेंगे फटे पुराने कपड़े, मोजे, रुमाल और अंडरवियर, बनियान आदि। अगला है कांच की वस्तुएं। इसमें आप लिखेंगे टूटे हुए गिलास, टूटे हुए कप, दर्पण, टूटी हुई चूड़ियाँ, बोतलें इत्यादि। फिर अगला है खाने पीने की चीज़ें। इसमें आप लिखेंगे फलों व सब्जियों के छिलके, बची खुची सब्जी, बासी रोटी, ब्रेड, खराब आटा आदि। फिर अन्य सामान में आप लिखेंगे बिजली का खराब सामान, बल्ब, चौक, रंग, पेंट आदि। तो ये जो सामान है गांव के कचरे के ढेर में पड़ी जो सूची बनेंगे, तो सूची के आधार पे ये आपकी सामग्री इतनी इसमें बंट जाएगी। तो आप थोड़ा धीरे धीरे इसको सुन लेना और इसको स्लो भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक बार कहीं रोक सकते हैं और आप ऐसे
अपना काम चलाएं और सुन के आप ये उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद का एक महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है प्लास्टिक का उपयोग कम हो। आप देखिए, गाय है, ये प्लास्टिक खा रही है। हमने पहले बात की थी कि गाय तो जानवर है, उसको पता नहीं होता ये प्लास्टिक कितना नुकसानदायक है, उतनी समझ उसमें होती नहीं है। हमने कोई खाने पीने के सामान डाल दी प्लास्टिक में, वो खाने पीने का सामान खाने के चक्कर में प्लास्टिक साथ में खा जाती है। अब कितना एक गंदा दृश्य दिखाई दे रहा है, सब जगह प्लास्टिक का कचरा फैला हुआ है, गाय इस प्रकार का प्लास्टिक खा रही है। गाय को हम माता भी कहते हैं और वो इस प्रकार से कचरे में मुंह मारती रहती है, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो कम से कम हमें खाने पीने का सामान प्लास्टिक में नहीं डालना चाहिए और ऐसा दृश्य प्लास्टिक का कचरे का हमें पैदा नहीं करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है प्लास्टिक का उपयोग कम हो। मालती ने का एक बार अखबार में पढ़ा था कि खाने पीने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक बैग निकलने से गाय बीमार होती है, नालियाँ अवरुद्ध हो जाती है। देखो, गाय बीमार होती है, साथ में नालियाँ अवरुद्ध हो जाती है, सब जगह गंदगी फैल जाती है, पानी फैल जाता है। मालती प्लास्टिक को जलाना चाहती थी, लेकिन उसकी दीदी ने बताया कि जलाने पर जो धुआं निकलेगा वह भी हानिकारक है, इसे जला भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते, ये हर तरह से हानिकारक है, इसका उपयोग ही बंद कर देना चाहिए। अब मालती सोच रही है कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम हो। अब देखिए, जो इतनी हानिकारक चीज़ है, जलाओगे तो गैस निकलेगी, धुआं निकलेगा, वो नुकसान करेगा। अपने आप डाल दोगे तो गलेगा नहीं, सैकड़ों वर्षों तक ये मिट्टी में दबी रही तो भी ये खराब गलती नहीं है। कागज़ डाल दोगे तो वो गल के वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई वहाँ पे अंत नहीं होता है। नालियाँ अवरुद्ध कर देगी, सब जगह गंदगी फैलाने में सबसे ज़्यादा ये आगे रहती है। तो इसका एक ही उपाय है, इसका कम से कम हम उपयोग करें। अब किस प्रकार से प्लास्टिक का उपयोग कम हो सकता है, चर्चा कीजिए और लिखिए। हम प्लास्टिक का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, सबसे पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें ध्यान करना पड़ेगा प्लास्टिक का उपयोग कहाँ करते हैं, और फिर हमें यह देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ प्लास्टिक के स्थान पर किसी और सामग्री का हम उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उत्तर हम देंगे। हम प्लास्टिक का उपयोग निम्न प्रकार से करते हैं। नंबर 1, बर्तन, जैसे बाल्टी, मग, क्रोकरी, फ्रीज की बोतल, फ्रीज में जो पानी रखते हैं वो बोतल, फ्रीज में रखने वाली प्लास्टिक की बोतल आदि। फिर पैकिंग में जो प्लास्टिक काम में लेते हैं, जैसे डिब्बे, पॉलीथीन का बैग आदि। फिर दैनिक उपयोग में, जैसे टूथब्रश है, पेन है, खिलौने हैं। फिर कई उपकरणों में प्लास्टिक का काम लेते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, मोबाइल है, चार्जर है, ये यहाँ पर हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। फिर दूसरा, अगर प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें तो बताइए कि अलग अलग परिस्थितियों में हम प्लास्टिक के स्थान पर क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की प्लेट के स्थान पर पत्तों से बनी हुई पत्तल। तो अलग अलग परिस्थितियों में बंद कर देंगे तो प्लास्टिक का क्या क्या हम स्थान पे उसके कौन कौन सा सामान उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर हम देंगे, प्लास्टिक की प्लेट के स्थान पर कागज या पत्ते की बनी पत्तल का हम उपयोग करेंगे, और प्लास्टिक की कटोरी की जगह पत्तों का बना हुआ दोना काम में लेंगे। पॉलीथीन की थैली की जगह कपड़े का थैला या कागज का थैला काम में ले सकते हैं, और पॉलीथीन की पैकिंग के स्थान पर कागज की पैकिंग को काम में लेंगे। टूथब्रश की बजाय दांतुन और उंगली का प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक के खिलौने के स्थान पर कागज या लकड़ी या मिट्टी के खिलौने का उपयोग कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को हम बंद तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। जो सुविधा बनी हुई है उस सुविधा को साइड में रखना पड़ेगा और पर्यावरण की थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी, तो हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं। अगला है, आप स्वच्छ भारत मिशन में क्या योगदान करेंगे। इसका उत्तर देंगे, हम अपने घरों, मोहल्ले और अपने गांव शहर की सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। हम स्वयं सफाई करेंगे और लोगों को सफाई के प्रति जागृत करेंगे, लोगों को स्वच्छता के फायदे समझाएंगे। हम इतना काम कर देंगे तो स्वच्छ भारत मिशन में हमारा बहुत सा योगदान हो जाएगा। अब यह भी कीजिए, इसके अंतर्गत देखते हैं, अपने घर से फेंके जाने वाले कचरे में से प्लास्टिक का कचरा अलग कीजिए। अपने घर से फेंके जाने वाले जो सामग्री है उसमें से प्लास्टिक का कचरा अलग कीजिए,
और एक सप्ताह में एकत्र प्लास्टिक का कचरा तौलिए। चलो एक एक प्रश्न को लेते हैं हम। अपने घर से फेंके जाने वाले कचरे में से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा कीजिए। यानी ये प्रैक्टिकल का वर्क है। जो आप कचरा फेंकेंगे उसमें प्लास्टिक का कचरा आपको इकट्ठा करना है। तो इसका उत्तर बनेगा, यानी क्या इसमें आएगा। तो हमने घर से प्लास्टिक के रैपर, कंघी, ब्रश, टूटी प्लेट, कुछ टूटे खिलौने, खाली डिब्बे आदि प्लास्टिक की सामग्री छांटे। आप छांटोगे तो यह सामान आपको लगभग मिलेगा। फिर अगला, एक सप्ताह में एकत्र प्लास्टिक का कचरा तौलिए। तो लगभग एक सप्ताह में आप ऐसे इकट्ठा करके कचरे को तौलोगे तो एक सप्ताह बाद इस प्लास्टिक कचरे की तौलने का वजन लगभग 250 ग्राम निकलेगा। और आप अनुमान लगाए कि एक वर्ष में आपके घर से कितना प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है। तो ये आएगा, जब आप एक सप्ताह में 250 ग्राम निकालते हैं तो एक महीने में 1 किलोग्राम हो गया, तो एक वर्ष में 12 किलोग्राम के लगभग हो जाएगा, लगभग 12 किलोग्राम। और फिर गांव शहर में किसी उत्सव या पर्व पर शिक्षक व मित्रों के साथ मिलकर स्वच्छता रैली का आयोजन कीजिए। और इसके बाद में किसी स्वच्छता रैली का आयोजन इसी को लेते हैं। तो ये भी प्रैक्टिकल का वर्क है। हमारे मोहल्ले के बच्चों ने, यदि आप करने के बाद में आप ऐसा लिख सकते हैं करके कि हमारे मोहल्ले के बच्चों ने बड़ों के सहयोग से एक रैली निकाली। इस रैली में कुछ स्लोगन थे, नारे बोले गए, जैसे गांव रहेगा स्वच्छ, हम भी रहेंगे स्वस्थ, साफ सुथरा रहेगा हर आंगन, स्वस्थ रहेगा हमारा तन मन। स्लोगन वो होते हैं जो इस प्रकार के वाक्य लिखे होते हैं जो हमें कुछ न कुछ संदेश देते हैं। फिर अगला है, अनुपयोगी सामग्री से कुछ उपयोगी सामग्री का निर्माण कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। जैसे टूटी चूड़ियों से सजावटी सामान, टूटी मटकी से गमला आदि। तो इसमें आप कुछ और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं और आपका इसमें उत्तर ऐसा आ सकता है, एल्यूमिनियम के पतले तारों, पुरानी बटनों, सितारों से गुलदस्ते का बनाना, छोटे बड़े तारों को नीचे से बराबर करके हरे धागे को लपेटकर गुलदस्ते का तना बना लिया। अब ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक एक तार इधर उधर छोड़ते हुए शाखाएं बनाई, प्रत्येक शाखा के छोर पर बटन सितारा लगाया, गुलदस्ते को कांच के गिलास में रखकर अपनी पढ़ने की मेज पर सजाया। ये जो इस प्रकार का काम है, ये जो अनुपयोगी सामान है उसको उपयोगी बनाने का तरीका है। तो एक इसमें बात हम और जोड़ेंगे कि एक वर्ष में आपके घर से कितना प्लास्टिक कचरा निकल जाता है। तो ये हमने देखा कि लगभग 12 किलोग्राम का कचरा निकलता है। अब आप एक प्रश्न इसमें और जोड़ेंगे, पूरे शहर में कितना निकलेगा और पूरे देश में लगभग कितना कूड़ा फेंका जाता है। तो पूरे शहर में लगभग 1200 क्विंटल और पूरे देश में लगभग 12,000 टन कचरा फेंका जाता है। तो कचरे का कितनी बड़ी इसकी मात्रा है जो हम कचरे को पैदा करते हैं, कचरे को फेंकते हैं। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा, घर साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए, गली मोहल्ले की स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारी है, और प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, पुनः उपयोग में आने वाली वस्तुओं का हमें उपयोग करना चाहिए। और अब अंत में आपसे जो बातें पूछेंगे वो और है कि आप प्लास्टिक की थैली का उपयोग बंद करने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। इसका उत्तर आप देंगे, हम प्लास्टिक की थैलियों में सामान न लाकर घर से कपड़े का थैला लेकर उसमें सामान लाएंगे और दूसरों से भी ऐसा करने को कहेंगे। हम प्लास्टिक की पैकिंग वाली वस्तुओं को कम से कम उपयोग करेंगे। दूसरा, अनुपयोगी सामग्री में से कौन कौन सी वस्तुओं का पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो प्लास्टिक के डिब्बों का प्रयोग सामान रखने के लिए कर सकते हैं, जूते के गत्ते वाले डिब्बों का प्रयोग पेन पेंसिल रखने के लिए, कांच की बड़ी बोतलों का उपयोग रसोई में सामान रखने, फटे पुराने कपड़ों का प्रयोग सफाई और पोछा करने में किया जा सकता है। और कांच की बोतलों में कुछ सजावटी पौधे भी लगाए जा सकते हैं। भारत में 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था और तब से अब तक स्वच्छता के प्रति
अभियान के कारण से लोगों में बहुत जागरूकता आई। घर घर की स्वच्छता की अलख जगानी है, सबको जागरूक बनाने की हमने ठानी है। यानी जब इस मिशन को 2014 में प्रारंभ किया गया था तो ऐसे लगा कि क्या ये देश के प्रधानमंत्री ने मजाक की है, स्वच्छता की बात करता है, और लोगों को बड़ी हंसी आई थी। लेकिन धीरे धीरे इसका इतना प्रभाव पड़ा है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको स्वीकार किया है। और आज हम देखते हैं कोई विवाह होता है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो लोग स्वच्छता के प्रति चिंतित होते हैं। कचरे को कहाँ कचरे को समायोजित करेंगे, कहाँ कचरे को इकट्ठा करेंगे, इसके बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। और कचरा फैला हुआ दिखता है तो उनको बुरा लगने लग गया है। ये इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। तो हमें भी स्वच्छता में हमें योगदान करना चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा योगदान क्या है? प्लास्टिक को ना कहें, हम प्लास्टिक को बाय बाय कहना हम सीखें, और कचरा हम कम से कम फैलाएं। यदि हम कचरा कम से कम फैलाएंगे तो कचरा कम करने में हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। और प्लास्टिक को तो ना कहें, और गाय का भी ध्यान रखें। प्लास्टिक की थैली में खाने पीने की सामग्री कभी भी डालकर हमें नहीं फेंकनी चाहिए। तो लगभग प्रश्न हमने इसमें से किए हैं, और उनको साफ़ सुथरे रूप से अपनी कॉपी में आप इनको कीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई समस्या आती है तो आप लिखिए। हमेशा के लिए, हमेशा जैसे आपके लिए तैयार रहते हैं उसी प्रकार से आपकी सहायता के लिए मैं तैयार रहूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।